ओम शांति। 29 अप्रैल 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं, इस पुरानी पतित दुनिया और देह के सभी रिश्तों से बुद्धि का नाता तोड़कर एक शिव बाबा में लगाओ। यही माया से बचने का साधन है। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बाबा कहते हैं, जीवन में विघ्न आते हैं, घबराओ मत। ये ड्रामा अनुसार आते हैं आपको मजबूत बनाने के लिए। बाबा कहते हैं, अगर याद भूल जाती है तो अपने सामने त्रिमूर्ति या लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो। बार बार देखने से बाप और वर्षा याद आएगा। आगे बाबा कहते हैं, जो श्रीमत पर चलता है वही नई दुनिया का मालिक बनता है। योग से मन शांत होता है, शरीर निरोगी बनता है और जीवन में शक्ति आती है। बाबा कहते हैं, मन की उलझन खत्म करनी है तो निर्णय शक्ति बढ़ाओ। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आज की मुरली में बाबा हम सभी को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, इस पुरानी पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ो और एक परम पिता परमात्मा से जोड़ो। जब बुद्धि एक बाप से जुड़ जाती है तब माया हमें हरा नहीं सकती। प्रश्न, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, बाबा समझाते हैं कि यह सब ड्रामा अनुसार होता है। जब ज्ञान यज्ञ चलता है तब असुर विघ्न डालते हैं। इसमें पाप का घड़ा भरता है। इसीलिए विघ्न देखकर घबराना नहीं है बल्कि अडोल रहना है। समझने की बात यह है कि आज भी जब कोई आत्मा ईश्वरीय मार्ग पर चलती है तो उसके रास्ते में कई विघ्न आते हैं, जैसे कि मन का आलस्य, सुबह उठने की देरी, मन में गुस्सा आना, बातों को देखकर घबरा जाना। बाबा कहते हैं, ये सब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तो तुम्हारे रास्ते के पेपर हैं। तो यह समझना है कि माया पेपर लेने आती है और हमें इससे घबराना नहीं है बल्कि इसमें पास होकर दिखाना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। कोई भी परिस्थिति आए मन को कमजोर नहीं करना है। हम विजयी आत्मा है, यह हमेशा समृद्धि रखनी है। दूसरा, पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना है, मतलब संसार छोड़ना नहीं, लेकिन मन में आसक्ति छोड़नी है। काम करते हुए भी दिल बाबा से जोड़नी है। तीसरा, चित्रों को सामने रखो, बाबा और वर्षे को याद करो। जब मन भटके तो त्रिमूर्ति चित्र या बाबा का स्मरण करते रहो। वरदान, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। इसका अर्थ है, बाबा रोज जो ज्ञान का खजाना देते हैं, केवल सुनो नहीं, उसे मनन करो। जब हम मनन करते हैं तो ज्ञान हमारी शक्ति बन जाता है और फिर खुशी, नशा और आत्मबल स्वतः ही आ जाता है। स्लोगन, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति बढ़ाओ। जब मन में कंफ्यूजन हो, तुरंत बाबा को याद करो और शांत होकर निर्णय लो। जल्दबाजी में नहीं, स्थिर बुद्धि से फैसला करो।